Assalamualaikum class. Last lecture में we are discussing the logic topic and already discussed the preposition definition. Right now we are going to discuss the compound preposition or compound statement. See, definition: a combination of two or more prepositions is called compound preposition. Right? दो या दो से ज़्यादा प्रिपोजिशन जब आपस में मिल के एक नया सेंटेंस बना रही होती हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड प्रिपोजिशन कहलाती हैं. राइट? इस टॉपिक में हम लोग दो डिफरेंट सिंबल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कंपाउंड प्रिपोजिशन में इस्तेमाल होते हैं. एक हमारे पास है एंड वाली नोटेशन और एक हमारे पास है ऑड वाली नोटेशन. सही? मतलब दो प्रिपोजिशन को जोड़ने के लिए ज़्यादातर हम एंड का टर्म इस्तेमाल करते हैं या ऑड की टर्म इस्तेमाल करते हैं. इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने आगे डिस्कस करना है. सही? ओके जी. कंपाउंड प्रिपोजिशन में पहली चीज़ जो हम लोग प्रिपोजिशन में टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंजंक्शन ऑफ प्रिपोजिशन. सही? कंजंक्शन ऑफ प्रिपोजिशन क्या है हमारे पास? बेसिकली जो अभी हमने कहा था दो प्रिपोजिशंस के दरमियान उन्हें कंबाइन करने के लिए जब एंड की टर्म लगाई जाएगी तो वह हमारे पास कहलाएगा कंजंक्शन ऑफ प्रिपोजिशन एंड की टर्म की वजह से. और उसके लिए नोटेशन मैथमेटिकली हम लोग इस वाली इस्तेमाल करते हैं. राइट? ओके जी. फॉर एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट इज़ रेनिंग टुडे. सही? यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, दो प्रिपोजिशंस हैं हमारे पास. एक है ये टुडे इज़ फ्राइडे, लेट से मैं इसको पी का नाम दे देती हूँ. और दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट है ये, इसको क्यू का नाम दे देती हूँ, इट इज़ रेनिंग टुडे. सही? दो चीज़ें हैं. टुडे इज़ फ्राइडे, इसकी हमारे पास स्टेटमेंट वेरिएबल लेट से हमने पी इस्तेमाल कर लिया. इट इज़ रेनिंग टुडे के लिए स्टेटमेंट वेरिएबल क्यू इस्तेमाल कर लिया. सही? अब एंड के लिए हम लोगों ने कौन सी नोटेशन बनाई हुई है? ये. सो हम लोगों के पास ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो इसके बराबर आ गई. राइट? अब अगर मैं ट्रूथ वैल्यूज़ की तरफ जाती हूँ, पी के हिसाब से टुडे इज़ फ्राइडे, जिस वक्त मैं इस वक्त आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हमारे पाकिस्तान में लाहौर में इस वक्त फ्राइडे है. ठीक? आई थिंक 6 बजे का टाइम हुआ हुआ है. ठीक? सो टुडे इज़ फ्राइडे. सही? सो ट्रूथ वैल्यू जो है हमारे पास इसकी टी है. ठीक? नेक्स्ट, इट इज़ रेनिंग टुडे, इट्स नॉट, बाहर बहुत गर्मी है. सही? बारिश का कोई इम्कान नहीं है. सो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास फॉल्स हो गई. सही? अब अगर मैं पी और क्यू में ट्रूथ वैल्यूज़ चेंज कर रही हूँ, ठीक, पी और क्यू में ट्रूथ वैल्यू चेंज करते, पी की जगह टी आ जाता है, एंड की नोटेशन वहीं, इसकी जगह एफ आ जाता है. सही? मैंने ट्रूथ वैल्यूज से रिप्लेस की हैं, पी की क्यू की. सही? अब ऑन दी होल एंड वाली पोजीशन में लॉजिक ये इस्तेमाल होती है कि अगर कंजंक्शन ऑफ अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है और कोई एक भी स्टेटमेंट गलत है तो ऑन दी होल हमारे पास पूरी के पूरा बयान जो है वो गलत हो जाता है. सही? ये इस तरह से है जैसे कि कोर्ट में गवाही दी जाती है. अगर कोर्ट की गवाही में आप एक जुमला भी झूठा बोलते हो तो आपका बाकी सारे जुमलों की कोई वैल्यू नहीं रहती. सही? कंजंक्शन का भी सेम केस है. अगर प्रिपोजिशन 2 हों, 4 हों, 15 हों, सही, अगर इन प्रिपोजिशन में से एक भी अगर प्रिपोजिशन फॉल्स है सो ऑन दी होल कंपाउंड प्रिपोजिशन जो है वो फॉल्स कंसीडर की जाएगी. ठीक? इसी वजह से हमारे पास जो इसका आउटपुट आ रहा है वो फॉल्स है. सही? इसी तरह से नीचे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. 3 इज़ ग्रेटर देन 2, लेट से मैं इसको पहले पी स्टेटमेंट का नाम दे देती हूँ, स्टेटमेंट वेरिएबल दे देती हूँ, इसको क्यू स्टेटमेंट वेरिएबल दे देती हूँ. सो पी एंड क्यू. नो, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, क्या 3 2 से बड़ा है? यस, आंसर इज़ ट्रू. एंड 5 + 0 = 5, ऑफ कोर्स. यस. सो क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू. सही? सो ये हमारे पास कंजंक्शन प्रिपोजिशन हो गई. कंजंक्शन प्रिपोजिशन के अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाना चाहूँ तो हमारे पास अभी वैसे हमने डिस्कस तो की है ट्रूथ वैल्यू, लेकिन फिर भी एक दफ़ा
पॉसिबिलिटी, दो की पॉसिबिलिटीज़, जब दो हमारे पास स्टेटमेंट वेरिएबल होंगे तो उसकी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो 4 होती हैं। बेसिकली स्टेटमेंट वेरिएबल्स का ये हिसाब है, जितने भी स्टेटमेंट वेरिएबल्स होंगे, सही, उनको 2 की पावर पे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर यहाँ पे 2 है, P और Q, सो आउटपुट जो होंगे वो 4 होंगे। अगर 2 की पावर 3 है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है PQR, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, हमारे पास आउटपुट जो हैं वो यहाँ पे 8 आ रहे हैं, सही। सो ये हमारे पास सिंपल लॉजिक है। सो ट्रूथ टेबल कंजंक्शन का हमारे पास ये लिखा हुआ है। और अभी हमने कहा था कि अगर एंड फंक्शन में कोई एक भी फॉल्स आ गए, सही, तो ऑन दी होल जो तुम्हारे पास स्टेटमेंट है वो फॉल्स कंसीडर होगी। और यहाँ तुम लोग इजीली देख सकते हो कि यहाँ जितने भी आउटपुट्स हैं वो सारे के सारे फॉल्स आ रहे हैं, जस्ट एक ट्रू आ रहा है उस केस में जब दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है या दोनों भी फॉल्स हैं, तब भी हमारे पास आउटपुट जो है वो फॉल्स आ रहा है, सही। इसी तरह से ये लॉजिक अगर हम 3 के लिए इस्तेमाल करें, 3 वेरिएबल्स के, यहाँ R तो लिखा नहीं, सॉरी, 3 स्टेटमेंट वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल करें, सही। सो क्योंकि फर्स्ट वाला सारे ट्रू हैं, ट्रू, अब इससे आगे हर जगह पे तुम लोगों को कोई ना कोई फॉल्स नज़र आएगा, 1, फिर 2, 2, नेंट 3, सही। तो अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो एंड वाली वैल्यू जो होती है वो फॉल्स हो जाती है। तो इस हिसाब से बाकी सारे वैल्यूज़ जो हैं वो फॉल्स हैं और जस्ट फर्स्ट वैल्यू जो है वो ट्रू है। सम अप अगर मैं करूं, अगर P और Q ट्रू होने का उसका सिर्फ एक ही चांस है अगर सारे वेरिएबल्स जो हैं, सारे प्रीपोजिशन जो हैं वो ट्रू हों, नहीं तो फॉल्स होगा, राइट। सो ये हमारे पास कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसजंक्शन, कंपाउंड प्रीपोजिशन के लिए डिसजंक्शन के टर्म में इस्तेमाल करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, गुड लक, बी सेफ।